आज हम लोग लेक्चर 9 पढ़ेंगे। वर्ण विचार के लेक्चर 9 में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 9 में शब्दकोश के बारे में जानेंगे और अभ्यास प्रश्नोत्तरी करेंगे, मतलब प्रैक्टिस प्रश्न करेंगे। तो चलिए लेक्चर 9 को पढ़ते हैं। और ये थोड़ा सा बहुत मजेदार है और ये बहुत कुछ नई चीज भी है। आप लोग कभी के डिक्शनरी हिंदी के शब्दकोश से पलटाते हैं तो उसमें अक्षरों का क्रम कैसे होता है उस चीज को देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए हिंदी डिक्शनरी में जो वर्णों का क्रम होता है वो सबसे पहले अंग, फिर अ, फिर ओ वाले आते हैं। आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, री, ए, ऐ, औ और औ आते हैं। इसके अलावा क आ इसके साथ क के बाद अक्षर आते हैं। फिर ख, ग, घ, फिर अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, फिर इसमें ड बिंदु आ जाता है, इसको आप र भी करते हैं। फिर ढ, फिर अड, न, ट के बाद फिर ये तर, ठीक है। फिर थ, द, ध, न आता है, जैसे प, फिर फ, ब, भ, म, य, र, ल, व तालन स, फिर इसलिए स्र, मूर्धन्य स, फिर दंत स, फिर ह। जिससे अगर बात करेंगे यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं वर्णों का क्रम कैसे रहेगा। और आप डिक्शनरी में शब्द को ढूंढने से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न देंगे। जैसे क में वाले स्वर वाले आएंगे, फिर से चंद्रबिंदु वाले आएंगे। ठीक, इसको पता है इसका संस्कृत में ऐसे प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग किया गया का विसर्ग, फिर क, का, की, दीर्घ की, ह्रस्व, यानी इस तरह करके आते हैं। आप जो पूरे का पढ़ा जो पढ़ते हैं वो पूरे क्रम यहाँ लिख दिए। और इसके अलावा क के बाद हम जानते हैं अक्षर आता है और इस तरह ये पूरे क्रम चलती है। इसी तरह करके ख का भी आएगा, ठीक है। इस तरह चलते जाएंगे तो पूरे हो तक, लास्ट में अंतिम किसका आता है, हो से। देखिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, इस प्रश्न को जरा हल कीजिए। पहला है हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। हिंदी शब्दकोश में अक्षर, हम जानते हैं कि अक्षर का क्रम किसके बाद आता है, क के बाद अक्षर का आता है। क के बाद किसका आता है, अक्षर का। और जानते हैं कि अक्षर दो वर्णों से मिलकर होता है, क हलन प्लस मूर्धन्य स हलन से बना, ठीक है। तो क के बाद किसका आता है, अक्षर का। किसके बाद हो जाएगा, क के बाद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम, जैसे पहला दिया है शिक्षक, दूसरा वर्तमान, तीसरा ज्ञान क्षेत्र, चौथा मिश्र। तो बताइए इसमें से उसका सही क्रम क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं क में, तो आप लोग सबसे पहले बात बताइए इसमें ढूंढेंगे कैसे। ढूंढने के लिए सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले क्या आता है। और स्वर वाले आए थे तो इसलिए देखिए स, यहाँ क्या हुआ, तो पहले कौन आएगा, पहले व वाला आएगा, व के बाद क्या है, ग्यो। तो पहले इससे पहले कौन आएगा, ग्यो वाला। सबसे पहले कौन आ जाएगा, ग्यो, क्योंकि ज के बाद ग्यो आता है उसे दिया, यानी कि पहले सौ आएगा फिर दो आएगा। पहले क्या आएगा, ये सौ, हमारा एक नंबर में, ये दो नंबर में, ठीक, ये दो को तो पता चल गया। अब इसमें अब बताइए 100 आता है कि ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में, यानी कि 202 कहाँ, 202। तो आपका क्या आ जाएगा, 202। कुछ इसमें देखिए गलती हो गई, वो 200 नहीं, 100 आएगा, लेकिन एक नंबर ना, तब तो 100 देखिए 100 पहले 100 फिर 2 फिर 2 उसके 2, 100 किसमें, गो नंबर में आएगा, ठीक है।
तो जरा इसमें ध्यान से देखिएगा और वर्णों के क्रम आप इस चीज को देखने के लिए इसमें देखिए पहले कौन से वर्ण आएंगे, इसमें पहले कौन आएंगे, तो उस आधार पर यहाँ देख करके इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं। तो हिंदी शब्दकोश में कुछ शब्दों के क्रम यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। पहले इसमें देखिए, इसमें लिखना है पहले स्वर वाले लेंगे, देखिए प्रश्न हरस्वी, देखिए 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए वो है, उसके बाद देखिए क के बाद अच्छा होता है, पहले क लाएगा, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, और ये बचा 4 नंबर में। देखिए अ द ब स, अ द स ब, अ द स ब का देखिए अ द स ब है ना, यहाँ पे ये 2 नंबर आपका सही है। तो इस तरह करके हो गए। अब इनको आप यहाँ देखिए हम कुछ टाइप करके मुझे दिए, लेकिन देख सकते हैं शब्दकोश में वर्णों का स्थान, जैसे ये पूरे क्रम आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, पूरे क्रम यहाँ देख करके अब इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे नोट कर लीजिए कॉपी में, और इस हिसाब से प्रश्न लाइएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कुछ हम आज प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर कुछ प्रश्न उत्तर है। वर्णमाला, देखिए इसका, देखिए वर्णमाला में हम जानते हैं कि स्वर हमने पढ़ा, व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, स्वर हम लोगों ने बताया 13 में, मूल रूप से हमारे पास 11 हिंदी के स्वर, ठीक है। 2 स्वर ऐसे हैं जो स्वर का भी काम करता है, व्यंजन का भी करता है, जो ये 2 है, ठीक है, जिसको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मूल रूप से 11 स्वर और 2 यानी 13 स्वर हो गए, और इधर हमारे पास व्यंजन आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग व्यंजन को भी 5 भागों में बांटेंगे, अलग अलग प्रकार बांटेंगे। देखो व्यंजनों में ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, 25 का नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन। 25 का नाम क्या है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब इसमें पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उच्चारण स्थान में कोबर का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ के द्वारा होता है, जैसे क ख ग घ अंग, इन सब उच्चारण कंठ से। चौबर का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, इस च छ ज झ सबका उच्चारण तालु से। टॉबर का उच्चारण मूर्धा से, इसमें ट ठ ड ढ नो। टॉबर का उच्चारण दांत से होता है, ये पूरे तवर्ग का आपका हो गया, त थ द ध नो। पवर के उच्चारण है आपका, इसका उच्चारण होठ से होता है, प फ ब भ म, ठीक है। तो इन सभी का क्या बोलते हैं स्थानीय बता दिए हैं, उच्चारण स्थल आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे भी देख लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य र ल व, ठीक है। उसमें व्यंजन क्या है, तलम स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है। और ह भी अब इसका देखें, य र ल व, अब जो देख रहे सर्कल में, ठीक है, य र ल व और ये हो, इन सभी को सघोष व्यंजन कहते हैं, यानी इसी को घोष भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सघोष आपके दूसरे वर्ण आ जाते हैं, दूसरा और सॉरी ये आपके चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो है ये सभी आपके सघोष हैं, ठीक है। और ये भी आपको क्या देखें, ये भी आपके सघोष हैं, ठीक। इसके अलावा आपका पहला और दूसरा जो देख रहे हैं ये आपके अघोष वर्ण, क्या है, अघोष वर्ण। और आपके जो तीनों स्व हैं ये भी आपके अघोष वर्ण है, ठीक। इतना आपको याद रखना। ये तक घोष। उसके अल्पप्राण की बात करें, अल्पप्राण में आपको पहला आ रहे थे, अल्पप्राण में ये पहला आएगा, ठीक है, तीसरा आएगा, और ये पांचवा वर्ण आएगा। ये सभी क्या है आपके अल्पप्राण है, ये सभी क्या है आपके अल्पप्राण है, ये सभी क्या है आपके अल्पप्राण,
सॉरी, ये आपके, सॉरी सॉरी, ये आपके अल्पप्राण है, ठीक है। और अल्पप्राण आपके, ये अंतस्वर भी क्या है, अल्पप्राण है, उसमें स्वर अवयव आपके क्या है, ये महाप्राण है, ठीक है। 300 याद रखिएगा। अब कुछ संयुक्त व्यंजन है जो अक्षर दो और नस मिलकर बना, क और श से मिलकर बना अक्षर, त और र से मिलकर बना त्र, श और र से मिलकर बना स्र, ज और य से मिलकर बना जो, ठीक है। अब द्वितीय व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन दो है आपके ड और अड, यानी कि आप जो ड और ढ जो लिखते हैं इसके नीचे बिंदा लगाते हैं, इसी को ड, इसी को र और अण पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी ये प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। ऐसे वीडियो तो कुछ लंबी हो जाएगी, तो सोचते हैं प्रश्नोत्तर आपकी नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं। तो चलिए ये चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से उतार लीजिएगा, इसे आप लोग ध्यान से उतार लीजिएगा, ठीक है।